सी बोले भैया का कहा जाए बैकुंठ को, आनंद ही आनंद है। तेरे बड़े ही ठाठ हैं। जब 1000 फन वाले के ऊपर तू सो सकता है तो 100 फन वाले के ऊपर तू का ना नाच ले। नाथवे को देर एक बात जरूर करनी पड़ेगी, कन्हैया तू बुरा मत मानना। तेरो बैकुंठ चाहे जितना सुंदर होए पर हमारे वृंदावन जैसे नहीं। सबसे बड़ी कसर तो ये है को काऊ से राम राम ना कर सके, तेरे बगल में कोई जा ना सके, तो ये ठीक बात है क्या? हम तो ठीक नहीं मानते। जब तेरे साथ हम नाच ना सके, गा ना सके, बैठ ना सके, खा ना सके, ऐसे वैकुंठ तेरे हम क्या करेंगे भैया? वाते अच्छा तो हमारा वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। तेरे साथ खूब खेल ले में, कुश्ती लड़े, प्रेम से खाएं पिए, खेलें कूदें, आनंद के साथ ब्रज में मिले। ये बैकुंठ में का धरा है, तो अपने बैकुंठ अपनो आप पास रख, हमारा तो वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव भगवान ने अब दिव्य महाराष्ट्र में प्रवेश किया। आइए हम और आप भी अपने मन को महाराष्ट्र में समर्पित करें। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपास्त्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, सबको पता है। उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ब्रजबामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, पर जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मन में होती हैं। आज भगवान के भीतर मन जागा, ध्यान रखना, और मन में संकल्प उठा। संकल्प भी क्या उठा? संकल्प ब्रजबामाओं से विहार करने का जागृत हुआ। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थीं, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति श्री किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई और गोपियों को याद आई, तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां बंसी की तान जहां गोपियों के कान में बड़ी, सब भान भूल गई, सब याद भूल गई। प्यारी बंसी सुनते ही तब गोपियों को बंसी सुन करके याद आई, तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के कान में पड़ी, सब देवान भूल करके सभी ब्रजमामाएं गोविंद की बंसी के साथ खिंची चली आई। निशम्य गीता तदना गवर्धना ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमिनक्षिदोद्यमाः सायत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। ध्यान दीजिए, उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो 2 बार बजी, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव जी ने संकेत दिया कि इत वेणु रवो राजन सर्वभूत मनोहर। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ।
रास बिहारी ने जब महाराज करने के लिए बंसी बजाई तो जगऊ कलम बाम दिशा मनोहरम। इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना, और ब्रज गोपियों में भी जिनका चीर हरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महाराष्ट्र में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। ये चीर हरण क्या है? परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महाराष्ट्र में गति नहीं। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये सूक्ष्म आवरण अर्थात माया है, जब तक ये हरि न चुरावे तब तक जीव उस दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। प्रिया प्रीतम के बीच में एक घूंघट का जो माया रूप पट अर्थात आवरण पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रीतम ही उघारते हैं कि सोई जा न हो जही देहु जनाए और जानत तुम ही हुई जाए। वे जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से माया का घूंघट उठा लेते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति मुंडकोपनिषद में वर्णन आया है, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार आस्वादन किया कि महाराज का परम पात्र बन गया। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। नैयायिक मंगलाचरण करके इस चीरहरण का ध्यान करते हैं। गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज बड़ा सुंदर इसका अर्थ किया। उन्होंने गोपाह जीवाह तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि, अर्थात गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण अर्थात दुकूल पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले कौन है? श्री हरि। चीरहरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो गया तो वह फिर संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित कर सकती नहीं। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे उसका नाम क्या है? महात्मा। तो गोपियां संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी कर रही हैं, परंतु जब सब कुछ करती हुई भी क्या है? महात्मा हैं। महात्मा का स्वरूप क्या है? जो तिनके की तरह संसार को त्याग देवे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रहे, वो कौन है? महात्मा। महात्मा का स्वरूप ही है। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गईं, और इसीलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी, सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यक्ति व्यास नौ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होए विरक्त वसे बनराज जसीलो, पंचम भूले देहि शुद्धि छठे भावना राश की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास के। भगवत रसिक कहते हैं पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भूल जाता है तब परमात्मा के दिव्यराज का अधिकारी बनता है। आज गोपियों को वही स्थिति हो गई। बंसी सुनी सब भाग खड़ी हुई। एक गोपी गैया दुह रही थी, और जहां बंसी सुनी कि दुहिनी को वहीं पटका और सीधे भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठे हलवा बना रही थी, जहां बंसी सुनी कलछुल हाथ में लिए चली गई, कढ़ाई चूल्हे पर ही छोड़ दिया। एक गोपी गहना पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका लिया और चली गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चली गई। एक गोपी अंगराग लगा रही थी, जहां बंसी की कान में बंसी की आवाज पड़ी, अंगराग जो जहां लगा रखा था वैसा ही लगा छोड़ा। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, दूसरी आंख में काजल लगाए बिना ही चली गई। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्चलोचने
व्यस्तावस्त्राभरणाः काशीकृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहितात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागीं तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा किया पर वो रुक ना सकी। अब गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को पाकर के हे विश्राम लेती है। छोटा मोटा पत्थर यदि रुकावट बीच में बन जाए तो अपने वेग से बहा ले जाती है, और बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो दिशा बदल करके चली जाती है। परंतु लक्ष्य क्या है? सागर को पाना, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार ब्रजबामाएं दौड़ती भागती चली जा रही हैं, किसी के रोके नहीं रुकती, क्योंकि बंसी की तान सुनाकर गोविंद ने सबका मन को अपहरण कर लिया। एक गोपी को पकड़ करके उसके पति ने कमरे में कैद कर दिया, ताला लगा दिया, किवाड़ बंद कर दिया। अब बेचारी बाध्य हो गई, मने मन सोचती है आज सब गोपियां बंसी की तान पर दौड़ी जाएंगी, गोविंद का दर्शन पाएंगे, उनका अंग संग प्राप्त होगा। धिक्कार है मुझे इस शरीर के प्रतिबिंध में कि कमरे में मैं कैद बनी पड़ी हुई हूं। तुरंत उसने पद्मासन लगाया भक्त वृंदो, और ध्यान में गोविंद का चिंतन कर दी जहुर गुणमयम देहं सद्या प्रक्षीण बंधना। उसने देहाग्नि में तुरंत अपने तृणात्मक देह को त्याग दिया। दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सर्व से पहले पहुंच गई। परीक्षित बोले भगवान इतनी ऊंची स्थिति गोपियों कैसे हो गई? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित ये गोपियां कोई साधारण सी स्त्रियां थोड़े ही हैं। बड़े बड़े वीतराग संत जो दंड कारण में विचरण करते थे और श्री राम भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए थे, वो सब सिद्ध कोटि के संत ही ब्रज की गोपियां बन करके आज आए हैं और इस दिव्य महाराज के रस का रसास्वादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। सो आज किसी के कैसे कहने पर कैसे रोक सकते हैं? गोभी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का ही पान करे वही हैं गोपियां। गोपियों के पहुंचते भगवान ने सबका स्वागत किया सुंदर भाव में। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं के करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारण। भगवान ने क्या कहा? आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं, बंसी बजाकर आपने बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। जैसे अगला प्रश्न किया ब्रूतागमन कारण, आ तो गई स्वागत है, पर आई क्यों? इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? अब तो बेचारी गोपियां मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। बंसी बजाकर इन्होंने निमंत्रण दिया और अभी पूछ रहे हैं क्यों आई हो? अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट कर दें, स्वयं कहें। परंतु किसी को भी भक्त वृंदो अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से कहना तो बड़े साहस की बात है। तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं। आज इनके मुंह से कहलवा करके ही छोड़ूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा, खास समझ गया। आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने आई हो ना वन में? बहुत अच्छा, देखना चाहिए, परंतु साथ में ध्यान भी रखना कि ये जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे हैं, तो कहीं चांदनी देखते देखते आपको कहीं शेर भालू ना देख लें, इसलिए अब देख लिया तो जाओ। दृष्टम वनम कुसुमिदं राकेशो कर रंजितम्, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी। अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हमें चांदनी देखने नहीं आए हैं, बहुत बार देखी है चांदनी। भगवान ने फिर पूछा अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, लगता है अपने पति देव लोगों से झगड़ा हो गया क्या, सो भाग आई। ये देवियों, चाहे जितना भी महाभारत हो जाए,
घर में, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। पता है स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, घर में जाओ। पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसे भी हो, पति ही स्त्री भीर्ण हातव्यो। गोपियों ने सिरे ला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने पूछा फिर ब्रज में कोई संकट आया, चांदनी देखने नहीं आई, परिवार में झगड़ा नहीं हुआ, तो क्या मुझसे मिलने आई हो, मेरे प्रेम में खींची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो, ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहे। अति परिचयाद अवज्ञा, जब अति परिचय हो जाता है तो निकटता बढ़ने लगती है और मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगता है और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। तो सुन लो गोपियों, मुझसे तुम्हारा प्रेम है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात तथो गृहन्। देवियों, अरे लोक मर्यादा का थोड़ा भी तो ध्यान रखो। कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारे घर जाओ, घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाओ। अरे लोक लाज का कुछ तो ध्यान रखो। जब भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर झुकाए, पैर के अंगूठे से धरती को कुदेरने लगी। स्त्रियों का स्वभाव था थोड़ा डांट दो, फटकार दो, या तो अपने हाथ के नाखून नोचने लगेंगे या तो पैर के अंगूठे से धरती को खरोचने लगेंगे। जानते हो क्यों? उनका स्वभाव है, वो अपने मने मन कहते हैं कि हे धरती मैया फट जाओ आप, ये प्रीतम के बाणी रूपी बाण सही नहीं जाते जिससे हम इसी में समा जाए, झंझट खत्म हो जाए। अब गोपियां मन में सोच रही हैं, हम खड़े खड़े सब सुन रही हैं, प्रवचन देने में लगे हैं। सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया जिसका नाम हुआ प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, गोपियों ने प्रणय गीत में 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दिया। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रणय गीत। सब गोपियां मिलकर के बोली, मयि वरविव्योर हदे भवान गदितो मृशंसा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भज सुदुर्वाग्रहमातजस्मात् देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षोन्। हे विभो, हे प्रभो, हमारे इस प्रकार से परित्याग ना करो। हम कैसी कैसी आशाएं लिए आपकी बंसी की तान सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आई और आप ही हो कि हमारे आते तमाम प्रकार को उपदेश देने लगे। क्या हम उपदेश देने आई हैं? पहले तो ये बताओ, क्या आपको उपदेश देने का अधिकार है? तुम अहीर के छोरा हो और हम गमार ग्वाल नहीं है, ना तो तुम उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनना ही चाह रही हैं। और अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। क्या जबरदस्ती पकड़ के बैठा कर किसी को प्रवचन सुनाया जाता है? हम सुनना नहीं चाहते और जब से आई हैं तब से प्रवचन सुनाते जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत बोलो। हम इस सब सुनने के लिए नहीं आए हैं, प्रभु हम आपको तो भोग लगाने आई हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजस्मान, किसका? भात का भोग लगाने आई है। भक्त और भात में थोड़ा ही सामंजस्य, बहुत बड़ा सामंजस्य ध्यान रखना। ये जो भात शब्द है वो भक्त शब्द से ही बना है, इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं ऐसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। जहां भी भगवान को पवाने की बात आती है ना, तो प्रायः भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज ने जब चक्रवर्ती की गोद में बैठकर पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चितो इत उत अवसर पाए भाज चले किल कत मुख दधि ओदन लपटाई। दधि ओदन का अर्थ क्या है? दही और भात पा रहे हैं। तो भगवान को भात बहुत पसंद है, ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद हैं।
अब आपको पता है भात कैसे बनता है। पहले तो घर में धान लाओ, फिर उसे कूट करके चावल बनाओ, फिर उसको सूपा से फटको, साफ करो, फिर बढ़िया पानी में धो, फिर आग जलाओ, बटलोही में धो करके डालो, फिर वो बटलोही तपेगी, जल तपेगा, फिर वो चावल भात का रूप लेगा, धीरे धीरे उबल जाएगा। और जब उसको उठा के हाथ से मसलो, जब थोड़ा भी कण ना बने बचे, तो मान लो भात आपका सिद्ध हो गया। हे प्रभु, ऐसे ही भात बना करके मानो हम लेकर के आई हैं। अब भक्त भी तो यही करना पड़ता है। पहले किसी सदगुरु की शरण में जाता है, उसकी ठोकरें खाता है, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को तपाता है, फिर जब अच्छी तरह से तप गया तब वो सिद्ध हो गया क्या? भात। और जब उसमें मिश्री मिल गई साथ में, तब मिठास आ गई, अर्थात वाणी भी उसकी पवित्र हो गई। हे प्रभु, ऐसे भात हम बना करके लाई हैं, दुराग्रह मत करो सरकार। यदि आपको पाना नहीं था तो आपने बंसी बजाकर क्यों बुलाया? ठीक है, हम जब से आई हैं तब से आके हम उसके एक ही बात सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं है, तो ठीक है, पर बंसी बजाकर जो हमारा चित्त आपने चुरा लिया उसे लौटाओ, तब हम लौटेंगे। जब हमारा मन लौटेगा, कृष्ण गृहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया। अब इतना तो आप जानते ही हैं सरकार, कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती हैं। कान कथा कब सुनेंगे? जब सार्थक लगेगा तब। पैर घर को कब जाएंगे? जब आपका मन आदेश देगा तब। अब आपने जब मन को ही चुरा लिया तो अब पैर घर की तरफ कैसे लौटें? चित्तम सुखेन भवता परितां गृहेशो यन्निर्विशत्युदकरा वपुगृह्य कृते पादौ पदम न चलता स्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। प्रभु, आपने बंसी बजाकर हमारा चित्त बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे पैर घर की तरफ चल नहीं रहे, कैसे जाएं? भगवान बोले, एक काम करो, तुम यहीं बैठे रहो, अपने योग बल से तुमको पहुंचा देते हैं, तब तो जाओगी। गोपियां बोली, वाह, तन को तो घर पहुंचा दोगे पर मन अपने पास रख लोगे, तो घर जाकर फिर क्या करेंगे? अरे घर के काम तो तब होंगे जब आपका मन आपके साथ में होगा। भगवान बोले, अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए, जो भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे सोए गोपियों ने कह दिया। सिंचांगना स्वधरा मृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जघ्रेच्छयाग्नेय नो चेद्वयं विरहजाग्न्यनुक्तहेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेति। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ करो, अभिसंजित करो। ये अधरामृत क्या है भाई? संतों ने बहुत सुंदर अर्थ किया। धरती इति धरा, धरा अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति अधरामृतम। धरती का नाम क्या है? जहां बैठे हो, धरा, जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है वो धरामृत है। और जो इस अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त ना होवे, वह अधरामृत अर्थात प्रेमामृत, रसामृत कहा जाता है। गोपियों ने उस रस की याचना किया गोविंद से जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया। रसो वैसा रसे हे वायम लब्धावनंदी भवति। परमात्मा वह रस स्वरूप है, उसके उस दिव्या अलौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां उसी रस की याचना कर रही हैं और सावधान भी कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया